एपिसोड की शुरू वही से होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। फिर डाला कहते है कि चलो अब बहुत हो गया, अब सब लोग काम पर लग जाओ। अच्छा ठीक है, समझ गए सब लोग। फिर डाला टीचा को देखते हुए कहती है कि क्यों, सही कहा ना टीचा। फिर डाला कहती है कि टीचा को क्यों को गले लगाना चाहिए, क्यों है ना टीचा। ये सुनकर सब लोग ताली बजाने लग जाते हैं और टीचा शर्माने लग जाती है। फिर टीचा क्यों को गले लगानी जारी होती है और क्यों भी अपने बाहों को खोलकर टीचा का वेट कर रहा होता है। पर वहाँ पर कुछ उल्टा ही हो जाता है, क्योंकि जून आ जाती है क्यों के पास और क्यों को पकड़ के खुद गले लगा लेती है और सबसे कहती है कि क्यों मेरा बॉयफ्रेंड है तो उसे गले लगाने का हक भी तो मुझे है ना। फिर जून क्यों को हक करते हुए कहती है कि ये काम तो सिर्फ मुझे करना चाहिए, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, सिर्फ मैं इसे गले लगा सकती हूँ। ये देख के तो टीचर का मुंह खुला का खुला रह जाता है और क्यों का भी। और ऑफिस के लोगों को जब पता चलता है कि क्यों और जून डेट कर रहे हैं तो सब लोग बातें करने लग जाते हैं। फिर किड कहता है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो, ये सब कब से शुरू हुआ। फिर ओम कहता है कि इस बार में पता तो नहीं है पर तुम दोनों काफ़ी अच्छे लगते हो एक दूसरे के साथ। फिर ओम कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आज तो पार्टी होनी चाहिए। उसके बाद सब लोग क्लैप करने लग जाते हैं और इस बारे में बात कर रहे होते हैं। और ये सारी बातें सुनकर ना टीचर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। फिर टीचर गुस्से में कहती है कि वो खुद को क्योंकि गर्लफ्रेंड कहती है, बेशरम लड़की, उससे पूछा भी है तुमने, उसकी एक पहले से गर्लफ्रेंड है और वो एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद सब लोग टीचर को देखने लग जाते हैं और जब टीचर की नज़र उन पर पड़ती है तो टीचर कहती है कि अब तुम लोग क्या देख रहे हो, अपने काम पर लगो, तुम लोगों ने अपना टाइम काफ़ी बर्बाद कर लिया, चलो अपना काम करो। ये कह के वो क्यों को गुस्से में देखते हुए वहाँ से चली जाती है और क्यों तो बेचारा टीचर के गुस्से को देख कर काफ़ी परेशान हो जाता है। और ये सारा नाटक ना कैमिलिया भी देख रही होती है। फिर कैमिलिया स्माइल करती है। उसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर जून को देखते हैं। टीचर जून को देखकर कहती है कि फिफी आइलैंड से लौटने के बाद तुम कुछ ज़्यादा ही खुश लग रही हो। यह सुन के जून कहती है कि ओह, तुम्हें भी नज़र आ गया, पर मैं तुमसे ज़्यादा खुश नहीं हूँ टीचर। फिर टीचर जून से कहती है कि क्यों और तुम्हारे बीच जो है ना वो एक नाटक है। तो जून कहती है कि हाँ वो एक नाटक है। फिर टीचर जून से कहती है कि पर मैंने सुना है कि तुम्हें यहाँ पर काम करने का फैसला इसलिए किया है कि क्योंकि तुम क्यों को चाहती हो। फिर जून कहती है कि ऐसे तुम जानकारी इकट्ठा करने में काफ़ी माहिर हो, तुमने सही कहा, मैं क्यों को बहुत चाहती हूँ और सबके सामने जताती भी हूँ, मैं किसी से भी छुपाती नहीं हूँ। यह सुन के टीचर कहती है कि तो फिर तुम उसकी गर्लफ्रेंड बन के हमारी मदद करना क्यों चाहती हो। फिर जून कहती है कि क्योंकि उसने मुझसे कहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था तुम लोगों की नज़र में बुरी बनो। मैं जिसे चाहती हूँ उसने मुझसे मदद मांगी तो मुझे तो मदद करनी थी। ये सारी बातें सुनने के बाद टीचर जून से कहती है कि तो फिर ये सब नाटक नहीं है तुम्हारे लिए। फिर जून कहती है कि नाटक है, क्योंकि क्यों मुझे अब तक चाहता नहीं है, पर जिस दिन वो मुझे चाहने लगेगा उस दिन ये नाटक हकीकत में बदल जाएगा। ये सुनकर तो टीचर का मुंह खुला का खुला रह जाता है और जून वहाँ से चली जाती है। फिर टीचर अपने केबिन में जाती हैं और काफ़ी गुस्सा करने लग जाती हैं और कहती है कि जिस दिन वो मुझे चाहेगा उस दिन वो मेरा बन जाएगा। फिर टीचर जून की एक्टिंग करते हुए कहती है कि जिस दिन वो मुझे चाहेगा तब ये नाटक हकीकत में बदल जाएगा। इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर टीचर खुद से कहती है कि शांत हो जा टीचर, शांत हो जा। तुम ये याद रखो कि तुम क्यों की गर्लफ्रेंड हो, ना कि जून। पर इस नाटक को आगे मत बढ़ने दो। ये कहते हुए टीचर ना अपने कॉफ़ी के कप को लेती है और इसी बीच ना टीचर की नज़र उस कॉफ़ी के कप में एक छोटी सी पर्ची पर जाती है जिसमें क्यू ने कुछ लिखा होता है टीचर के लिए। फिर टीचर उसको पढ़ती है। क्यू ने उस छोटी सी पर्ची में लिखा होता है कि छक्कर के दरवाजे तुम्हारे सामने है मिस गर्लफ्रेंड। ये सुनकर टीचर दरवाजे की ओर देखती है और वो देखती है कि वहाँ पर ना क्यू दिल बनाकर खड़ा होता है। क्यू को इस तरह से करते हुए देखकर टीचर तो काफ़ी खुश हो जाती है और उसका गुस्सा भी ख़त्म हो जाता है। फिर इसी बीच में वहाँ पर कोई आ जाता है तो क्यू टीचर को फ्लाइंग किस देकर वहाँ से चला जाता है और यह देख के तो टीचर काफ़ी शर्मा जाती है और काफ़ी खुश भी हो जाती है। फिर टीचर कहती है कि बुद्धू कहीं का। ये कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जो मीटिंग कर रही होती है बेन सर के साथ।
फिर कैमिलिया बेंसर को सारी बातें समझा देती है और उसके बाद कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि भले ही काम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो पर हम इस काम को संभाल लेंगे सर। फिर कैमिलिया कहती है कि अगर हम लोग शुरुआत से ही सब कुछ सही करें तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ गड़बड़ होगी। फिर कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि हाँ सही कहा। ये सारी बातें सुनने के बाद बेंसर कहते हैं कि पर अगर ऐसा कुछ हो गया तो जो हमारे काबू से बाहर है तब क्या होगा। ये सारी बातें ना वो कैमिलिया को देख के कह रहे होते हैं। फिर जून कहती है कि काबू से बाहर, इसका क्या मतलब है। फिर बेंसर कहते हैं कि कुछ ऐसा जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की हो। हम नहीं चाहते थे वो पर ऐसा हुआ तो। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसे संभाल लिया जाएगा। जिन बातों का कोई मतलब नहीं उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर कैमिलिया कहती है कि तो फिर मैं अगले केस के बारे में बात करती हूँ जिसकी मैं इंचार्ज हूँ, या कि हमारा वक्त बर्बाद ना हो। ये कहते हुए वो अपने दूसरे केस के बारे में बताने लग जाती है और बेंसर तो बस कैमिलिया को देख रहे होते हैं। फिर ये कहते ही सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो लेडीज़ बाथरूम के सामने खड़ा होता है और ऐसा क्यू आपको अभी पता चल जाएगा। फिर टीचर वहाँ से आती है और टीचर को देखकर क्यू टीचर के सामने चला जाता है और ये देख के टीचर थोड़ी डर जाती है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि क्या मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे मिस किया। यह सुन के एक टीचर कहती है कि क्या। फिर टीचर इधर उधर देखने लग जाती है और क्यू से कहती है कि हे तुम वापस काम पर जाओ, कोई हमें इस तरह से देख लेगा। पर क्यू तो क्यू है, क्यू नहीं सुनता और वो टीचर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि तुम काफ़ी थक गई हो ना। ये सुन के टीचर क्यू से कहती है कि क्यों। फिर क्यू टीचर से कहता है कि तुम कब से बस काम ही करी जा रही हो। फिर क्यू ना टीचर को दिल बनाते हुए कहता है कि मुझे बस मेरी गर्लफ्रेंड की चिंता हो रही है। ये देख के टीचर शर्मा जाती हैं और कहती है कि क्यू मेरी इतनी चिंता मत करो, और एक बात मैं नहीं थकी, ओके अब तुम यहाँ से जाओ। यह कह के टीचर वहाँ से जा रही होती है पर क्यू टीचर के सामने आ जाता है। फिर टीचर क्यू को देखते हुए कहते हैं कि क्यू। फिर क्यू टीचर से कहता है कि तुमने मेरे सवाल का अब तक जवाब नहीं दिया, बोलो ना तुमने भी मुझे मिस किया ना। फिर टीचर क्यू से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारे अंदर मैनर्स की कमी है। क्यों कुछ कह पाता, इसी बीच ना वहाँ पे साक्षर आ जाते हैं और वो इन लोगों को इस तरह से देख लेते हैं। फिर साक्षर कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और साक्षर की आवाज़ सुन के दोनों ही साक्षर को देखने लग जाते हैं और साक्षर को वहाँ पर देख के दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर टीचर बात को बदलते हुए कहती है कि ओह बहुत वक्त हो गया है, मुझे अपनी घड़ी दिखाने के लिए थैंक्स क्यू। तो क्यू कहता है कि हाँ। ये कह के टीचर वहाँ से चली जाती है और नमूना बस टीचर को वहाँ से जाते हुए देखता रह जाता है। फिर नमूना ना क्यू से कुछ कहने वाला होता है पर इसी बीच ना क्यू भी नमूने को बाय करके लेडीज़ बाथरूम में चला जाता है। फिर क्यू वापस आता है। फिर वो नमूने से कहता है कि वो मैं गलत वॉशरूम में गया था, गलती होगी सर। ये कह के वहाँ से चला जाता है। ये कहते ये सीन पे कट होता है। फिर हम कैमिलिया की असिस्टेंट और डाला को देखते हैं। वो दोनों वहाँ पर खा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। फिर कैमिलिया की असिस्टेंट डाला से कहती है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ खाना शेयर करी हो, तुम्हें डर नहीं है कि टीचर ने देख लिया तो। ये सुन के डाला कहती है कि डर तो तुम्हें भी अपने बॉस का होगा ना। ये कहते हुए दोनों हंस रहे होते हैं और खा रहे होते हैं। फिर इसी बीच ना फिर इन दोनों को ना टीचर की आवाज़ आती है और टीचर फ़ोन में कहती होती है कि क्यों तुम कहाँ पर हो, इसी वक्त तुम यहाँ पर आ जाओ। टीचर की आवाज़ सुन के डाला डर जाती है। उसके बाद डाला और कैमिलिया की असिस्टेंट दोनों चुप जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे टीचर भी आ जाती है और उसके पीछे पीछे क्यू भी आ जाता है। फिर क्यू ना दरवाज़ा बंद करता है और टीचर से कहता है कि आखिर बात क्या है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो सब लोग जान जाएंगे और मैं नहीं चाहती कि हमारे बारे में कोई जाने, तुम समझ गए। फिर क्यू कहता है कि मुझे भी इस बात का काफ़ी ध्यान है टीचर, पर अब क्या करूँ टीचर, तुमको देखकर खुद को रोक ही नहीं पाता। इन दोनों की ये सारी बातें सुन के तो ये दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर क्यू टीचर से कहता है कि बात तुम्हारे लिए भी आसान ही होगा ना। फिर टीचर क्यू से कहती है कि मुझे मुश्किल तो तब होती है जब मैं तुम्हें और जून को एक दूसरे से चिपकते हुए देखती हूँ। अगर मैं ये सारी चीज़ें सह सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो। फिर क्यू कहता है कि और कब तक उसके बॉयफ्रेंड होने का नाटक करना पड़ेगा। देखो मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि। फिर वो टीचर के क्लोज जाता है और उसके हाथों को पकड़ते हुए कहता है कि तुम ही मेरी असली गर्लफ्रेंड हो।
तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।